Hey there, welcome to my channel. This is Parneet. So, okay, students, today we are going to discuss one of the important topics of writing. These are 5 predicted tasks to essay topics for the months March, April 2022. Fine. So, March and April में जो students appear होने वाले हैं for the final exam, final IELTS exam, सो मेक श्योर आप ये 5 टॉपिक्स एक बार गो थ्रू करके जरूर जाएं बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि ये टॉपिक्स जरूर आ सकते हैं आपको ओके सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस ऑल द टॉपिक्स मैं आज आपको मेन बताऊंगी टॉपिक्स को हम समझेंगे क्या लिखना है देन विल डिस्कस BP1 एंड BP2 को आप कैसे अटेम्प्ट करके आएंगे वहां पे फाइन ओके सो इन माई कमिंग वीडियोज दैट वुड बी बेस्ड ऑन राइटिंग उनमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट कंप्लीट इंट्रोडक्शन कंप्लीट इम्प्रेसिव 7-8 बैंड इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू एनालाइज द ऐसे जैसे ही आपको एक ऐसे की स्टेटमेंट आई आपको एनालाइज क्या करना है मीन्स BP1 BP2 में क्या लिखना है एंड उसको कैसे लिखना है मीन्स पॉइंट्स आपको कैसे उठाने हैं क्लियर ओके सो हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट ऐसे What is it? It's some students choose to work or travel after leaving school and before going to university. Okay. कुछ स्टूडेंट्स जैसे ही वो अपना स्कूल कंप्लीट करते हैं मींस उन्होंने सीनियर सेकेंडरी अपना कंप्लीट किया एंड बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी आपके पास टाइम होता है उस टाइम पीरियड में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो चूज करते हैं वर्क करना या ट्रेवल करना क्लियर Many people, however, say that working experience is more useful in adult life than travel. Okay. कुछ लोग कह रहे हैं स्टूडेंट्स को ट्रेवल करना चाहिए या नहीं चाहिए ठीक है लेकिन जो कुछ दूसरे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि वर्किंग एक्सपीरियंस के उस टाइम के ड्यूरिंग स्टूडेंट्स को वर्क करना चाहिए बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे वही उनको एडल्ट लाइफ में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है रादर देन ट्रेवलिंग clear so do you agree or disagree with this statement तो किस चीज के ऊपर है इट्स अग्री डिसएग्री इट्स अ सॉर्ट ऑफ ओपिनियन बेस्ड ऐसे है ना तो इसमें अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी कि मैम उन्होंने पूछा डू यू अग्री और डिसअग्री मींस और आया कि हमें सारे का सारा ऐसे वन साइडेड लिखना है और वी कैन गो टू साइडेड क्लियर सो आई रिकमेंड यू गाइज जो मैंने अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की जो वीडियो है अगर आपने वॉच नहीं की प्लीज वॉच दैट वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स उससे क्लियर हो जाएंगे ठीक है ओके इसमें अगर आप वन साइड जाते हैं मीन्स या तो अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं वो गलत नहीं है लेकिन इट विल नॉट बी इम्प्रेसिव ऐसे इम्प्रेसिव नहीं बनेगा एंड आपका टाइम वेस्टेज होगा बिकॉज अगर हम वन साइड वहां पे जाते हैं तो क्या होता है वहां पे हम एक BP1 तो लिख देंगे अच्छे से लेकिन जब BP2 पे आएंगे देन वी हैव टू थिंक है ना या फिर स्टार्टिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे जब अपने आइडियाज को डेवलप करेंगे अपने माइंड में तब भी आपको नहीं क्लियर कट होगा कि मैं क्या लिखूं बिकॉज इतने आइडियाज हम नहीं सोच सकते एट अ टाइम क्लियर सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो double sided means 50-50 so you have to write your agree points in BP2 and disagree points in agree points in BP1 and disagree points in BP2 and vice versa भी आप कर सकते हैं ओके ओके तो BP1 में अग्री में आप क्या लिखेंगे अग्री में आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए आफ्टर स्कूल और बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी दे शुड वॉक ठीक है और BP2 में आप क्या लिखेंगे दे शुड ट्रेवल तो दोनों के ही पॉइंट्स आप लिखेंगे उसके साथ आप क्या एक्सप्लेन करेंगे गुड रीजंस विद एग्जांपल्स क्लियर ओके नेक्स्ट इज Nowadays many people choose to be self employed आजकल बहुत सारे लोगों को क्या है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो मीन्स उनका अपना बिजनेस हो वो एंटरप्रेन्योर्स हो है ना रादर देन जॉब ना करें वो rather than to work for a company or organization ना कि वो किसी कंपनी मीन्स किसी के अंडर काम ना करें उनका अपना बिजनेस हो वो खुद ही क्या हो एम्प्लॉयज हो खुद ही एम्प्लॉयर हो एम्प्लॉय हो सारा वो करें ठीक है वाई दिस इज द केस ये केस क्यों है what could be the disadvantages of being self employed ठीक है तो सेल्फ एम्प्लॉयड अगर एक बंदा होता है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है मींस अगर किसी बंदे का खुद का बिजनेस है उस पर्सन का तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है ओके अगर हम पढ़े व्हाई दिस इज द केस दिस क्या है
यही तो है सेल्फ एम्प्लॉयड वाला। तो एक तरीके से उसने पूछा है इसके रीजन, है ना, क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि वो रीजन पूछ रहा है, लेकिन ये थोड़ा उन्होंने ट्रिकी वे से आपको बताया है। वो पूछ क्या रहे हैं, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो यू हैव टू राइट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मैंने यहाँ पे आपको दो उसके सिनोनिम्स भी दे दिए। क्लियर? ये केस क्यों है क्या, सेल्फ एम्प्लॉयड का, तो उसके बारे में जब लिखेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग क्यों होना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप उसके एडवांटेजेस लिखेंगे। जब लिखेंगे मेन आइडिया के साथ उसके रीजन विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। एंड 2 में तो उन्होंने सीधा पूछ ही लिया व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेकंड में क्या लिखेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स। क्लियर? ओके। अब कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगी, वो जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, व्हाई दिस इज द केस तो पढ़ेंगे ही नहीं, सीधा क्या स्टार्ट कर देंगे, उसके डिसएडवांटेजेस। वो BP1 में भी यही लिखेंगे, BP2 में भी। इससे आपके जो 1/4 पार्ट होता है दैट इज टास्क अचीवमेंट, उसके बैंड स्कोर नहीं आएगा। क्लियर? इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, टू क्लियर योर ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग द मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग। दैट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। क्लियर? सो क्लियर हो गया ना, BP1 में advantages and BP2 में you have to write the disadvantages. Okay. Then next third is transporting children to school is said to be the responsibility of the government. Okay. कि बच्चों को स्कूल में लेके जाना और छोड़ना, है ना, ट्रांसपोर्ट करना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की। मीन्स गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्कूल बसेस अरेंज करे। However, some people think this is the responsibility of the parents. लेकिन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग क्या है कि वो पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आए और आफ्टरनून में वहां से पिकअप करें। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ठीक है, अब इस टॉपिक में आपको 3 चीजें एक्सप्लेन करनी है, नॉट 2। डिस्कस बोथ व्यूज तो उन्होंने बोल दिया, दोनों को एक्सप्लेन करना है। दोनों को क्या, ऑब्वियसली BP1 में आप क्या बताने वाले हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हियर आई हैव राइट द सिनोनिम दैट इज ऑनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड वहां पे बहुत यूज होने वाला है, रादर देन यूजिंग इट अगेन एंड अगेन, अवॉइड रेपिटेशन, यू कैन यूज द ऑनस, यू कैन यूज ड्यूटी, है ना। क्लियर? ओके। एंड BP2 में कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू नोट इज गिव योर ओपिनियन एज वेल, है ना। इसमें क्या होगा कि कुछ बच्चे अपना ओपिनियन देंगे ही नहीं, वो BP1 में गवर्नमेंट का लिखाएंगे, BP2 में पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लिखाएंगे, अपना ओपिनियन भूल ही जाएंगे। So I'll recommend you guys to give your opinion as well. For sure आप देखें अपना opinion, और अपना opinion आप किस में दे सकते हैं, conclusion में दे सकते हैं। क्लियर? या फिर थर्ड BP बना दीजिए अपना opinion देने के लिए, conclusion उसका सिंपल कर दीजिए, है ना, पैराफ्रेज करके कर दीजिए, जैसे आपने क्या लिखा इंट्रोडक्शन। अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो आप सीधा अपना ओपिनियन कंक्लूजन में दे सकते हैं। क्लियर? ओके। देन फोर्थ इज a rise in the standard of living in a country often only seems to benefit cities rather than rural areas. Okay. ये कह रहे हैं कि अगर लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, उसमें राइज आता है ना, लाइफस्टाइल लोगों का इंप्रूव होता है किसी भी कंट्री में, तो उसका जो बेनिफिट है, उसकी जो मींस एडवांटेजेस हैं, वो सिर्फ सिटीज को मिलती हैं, ना कि विलेजेस को। रूरल एरियाज को नहीं मिलती, ओनली सिटीज, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती हैं उनको ही मिलते हैं। What problems can this cause? तो जो ऐसा एक ट्रेंड आएगा, है ना, ऐसा एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, तो वो क्या करेगा, वो कौन सी प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। क्लियर? हाउ माइट दीज प्रॉब्लम्स बी रिड्यूस? तो इन प्रॉब्लम्स को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। सो क्लियर कट दो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। प्रॉब्लम, ऑब्वियसली प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बेस्ड है ये वाला टॉपिक। BP1 में आपको प्रॉब्लम्स बतानी है कि अगर ऐसा एक पैराडाइम शिफ्ट आया, ऐसा राइज हुआ लिविंग स्टैंडर्ड में, लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसमें आप रूरल एरियाज को भी इंक्लूड कर सकते हो एंड सिटी वाले जो लोग हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हो कि उनको क्या क्या उससे डिफिकल्टी होने वाली है। नेक्स्ट इज यू हैव टू गिव द सॉल्यूशंस, वे आउट्स आपको उसके प्रोवाइड करने हैं कि उस प्रॉब्लम, जो भी आप इसमें रीजन लिखोगे, कि उसको हम कम कैसे करें, रिड्यूस कैसे करें, मिटिगेट कैसे करें। क्लियर? ओके। सो लास्ट इज many people believe that the appropriate age to finish school should be 18. Okay. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को स्कूल फिनिश करने की जो अप्रोप्रिएट एज है वो 18 इयर्स होनी चाहिए। ठीक है,
To what extent do you agree or disagree with this statement? सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आप कहां तक, अब एक्सटेंट आ गया, आप किस हद तक इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं या डिसअग्री. अगेन स्टूडेंट्स, यू कैन गो फॉर द 100, है ना, वन साइड इन दिस एसे, बट वही सेम होगा क्या, लैक ऑफ आइडियाज हो जाएंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, है ना. तो आई सजेस्ट क्या, ऑब्वियसली यू हैव टू गो 50-50. अगर आपको अपना ऐसे इम्प्रेसिव बनाना है, उसको बोरिंग नहीं करना, रेपिटेशन को अवॉइड करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप क्या जाएंगे 50-50. फर्स्ट में आप लिखिए अग्री, क्या कि यस मेरे अकॉर्डिंग, या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि कुछ फॉर फॉर द सम पीपल, है ना, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, सम पोर्शन ऑफ द सोसाइटी, ये मैं उसके हक में पॉइंट्स दे रहा हूँ बिकॉज ये एग्री मैं करता हूँ 18 ईयर्स ही होनी चाहिए, लेकिन दूसरे में क्या कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिलीव, है ना, दे थिंक, क्या करते हैं वो, उनका क्या पर्सपेक्टिव है कि 18 ईयर्स एज वो एक अप्रोप्रिएट एज नहीं होनी चाहिए, कोई भी एज हो सकती है, 20 हो सकती है, 16 हो सकती है ना, तो वो एज हो सकती है. क्लियर. सो अगर आप अग्री डिसअग्री टू साइड जाएंगे देन इट विल बी वेरी बेटर. तो जो एग्जामिनर है वो बोर नहीं होगा जैसे जैसे पढ़ेगा इसको, है ना, उसको भी इंटरेस्ट बिल्ड होगा कि उसमें उसने डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं, एमडीपी2 में कुछ नया आने वाला है. क्लियर. सो रेपिटेशन को आप अवॉइड करेंगे. डेफिनेटली यू कैन स्कोर 6.5. अकेडमिक स्टूडेंट्स आराम से ले सकते हैं, बट येस फॉर जीटी स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो 7.5 उनका स्कोर आए. एंड यस अगर आप राइट तरीके से, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली यू कैन अचीव. Clear. So I hope these 5 topics that are predicted that you can get in your March or April exams. So guys, इनको अच्छे से prepare करके जाएं, इनकी practice करके जाएं. And if you have any queries, any doubts regarding these topics, you can write down me. Feel free to write down me. Fine. So for more updates, stay tuned. Thank you.